अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम ओपन ऑथेंटिकेशन 2.0 की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है फोर्स्ड ओपन ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल लिंकिंग। आज की लैब की जो वल्नरेबिलिटी है, जो फ्लॉ है, वो हमारे पास क्लाइंट एप्लीकेशन की साइड पे है और अटैकर इस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। बेसिकली हमारे पास जो फ्लॉ है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में है और अटैकर जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी को मैनिपुलेट करेगा और एक्सेस करेगा उसके कोड को, जो कि हमें दूसरे यूज़र, किसी भी यूज़र जो उसकी डिज़ायर्ड यूज़र है, उसके अकाउंट के ऊपर ले जाएगा। तो जो लैब का गोल है आज की लैब का, वो ये है कि हमें CSRF अटैक को यूज़ करते हुए सोशल मीडिया प्रोफाइल को, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को एडमिन के अकाउंट के साथ लिंक करना है, ताकि हम उसके एडमिन पैनल में एक्सेस ले सकें और वहाँ पे मौजूद यूज़र कार्लोस को डिलीट कर सकें। तो बेसिकली जो CSRF अटैक है, इट स्टैंड्स फॉर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। CSRF अटैक में बेसिकली जो अटैकर है वो विक्टिम यूज़र को उसकी अपनी मर्ज़ी के डिज़ायर्ड जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ लिंक कर देता है और ये सारा प्रोसेस अनइंटेंशनली यूज़र से, विक्टिम यूज़र से करवाया जाता है, जो विक्टिम यूज़र को इसका आइडिया नहीं होता है। और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि इसको जो है अपने गोल को अचीव करने के लिए अटैकर जो है वो एक स्क्रिप्ट भी प्रिपेयर कर सकता है और एक मलिशियस लिंक जो है वो डिज़ाइन कर सकता है, ताकि यूज़र जो है वो उस लिंक को क्लिक करे और वेदर वो उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करे और अटैकर जो है वो उसको उस डिज़ायर्ड प्लेटफॉर्म पर ले जाए जहाँ पे वो उसको लिंक करना चाहता है विक्टिम यूज़र को। लैब को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास हमारे क्रेडेंशियल हैं वो वीनर और पीटर के हैं, और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैं वो पीटर डॉट वीनर एंड पासवर्ड हॉट डॉग। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। सबसे पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बर्ब से पास हो रही है, ताकि आप इसको अपने बर्ब सूट के अंदर देख सकें। तो जैसे ही मैं आज की लैब को एक्सेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है HTTP में रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। आपको भी इस लैब को एक्सेस करने के लिए अपना साइन अप करना पड़ेगा और अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। तो एक्सेस करते हैं, माय अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे हमें अपने क्रीडेंशियल देने हैं वीनर एंड पीटर के। लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हम रिक्वेस्ट को यहाँ पे देख सकेंगे। डिफरेंट रिक्वेस्ट हमारे पास हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है अटैच अ सोशल प्रोफाइल। बेसिकली हम अपनी सोशल प्रोफाइल के थ्रू नेक्स्ट टाइम लॉगिन कर सकेंगे, तो हम इसको एक्सेस करते हैं क्योंकि आज की लैब को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है और फ्लॉ बेसिकली इसके थ्रू ही हम फाइंड कर सकेंगे। तो इसके क्रेडेंशियल है पीटर डॉट वीनर एंड पासवर्ड हॉट डॉग। साइन इन करेंगे और यहाँ पे हमारे से ये परमिशन जो है वो ले रहा है कि ये प्रोफाइल को और ईमेल को एक्सेस करेगा ऑथराइजेशन पॉलिसी में। कंटिन्यू करेंगे तो हम अब अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी अटैच कर चुके हैं। तो अगर हम माय अकाउंट में जाएं और इसको लॉग आउट करें तो हम देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इसको अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल के ऊपर जस्ट वन क्लिक से लॉगिन कर लेंगे और अब ये हमारे से क्रेडेंशियल नहीं पूछ रहा, ये इंस्टेंटली हमें लॉगिन कर देगा। अब हमें यहाँ पे बेसिकली अपनी HTTP हिस्ट्री के अंदर ऑब्ज़र्व करना है इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट को, और जो हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट रिक्वेस्ट है उसमें हमारे पास ये ऑथराइजेशन क्लाइंट आईडी की रिक्वेस्ट है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एग्ज़ामिन करें तो हमारे पास देख सकते हैं कि क्लाइंट आईडी है और हमारे पास रीडायरेक्ट URI है। और अगर आप एक चीज़ देखें तो हमें रीडायरेक्ट UR जो है वो ओपन ऑथेंटिकेशन लॉगिन पेज पे जो है लिंक कर रहा है।
और अगर हम नेक्स्ट कोई और रिक्वेस्ट देखें तो हमारे पास एक और ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी की रिक्वेस्ट है। यस, अब यहाँ पे आप देखें तो ये रीडायरेक्ट यूआरआई हमें ओपन ऑथेंटिकेशन लिंकिंग कॉलबैक के साथ जो है अटैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोड जो है इस एंड पॉइंट के ऊपर सेंड करेगा। अब देखने में ये रिक्वेस्ट जो है ये नॉर्मल लग रही होगी, इसमें कोई फ्लॉ नहीं महसूस हो रहा होगा, तो फिर हम इसमें CSRF अटैक कैसे यूज़ करेंगे? तो बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है जो कि है हमारा स्टेट पैरामीटर। स्टेट पैरामीटर बेसिकली मेंटेन करता है स्टेट को, जो कि ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट और रीडायरेक्ट फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन सर्वर के दरमियान की स्टेट है उसको मेंटेन करता है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये इंश्योर करता है कि जो क्लाइंट से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो ओरिजिनल रिक्वेस्ट का ही था और उसमें कोई फॉर्ज रिक्वेस्ट तो नहीं थी है। जब ये चीज़ इंश्योर हो जाती है तो वो इस चीज़ को वैलिड करता है और डिनाई नहीं करता है। तो इससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि ये एप्लीकेशन CSRF अटैक के लिए वनरेबल नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे स्टेट पैरामीटर अवेलेबल नहीं है तो इससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि यहाँ पे हम CSRF अटैक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैलिडिटी परफॉर्म नहीं हो रही। अब यहाँ से नेक्स्ट हमें सोशल प्रोफाइल वाली रिक्वेस्ट को हमें इंटरसेप्ट करना है, ताकि हम ये देख सकें कि जो हमारी कॉल बैक एंड पॉइंट है ओपन ऑथेंटिकेशन लिंकिंग का, उसको हम यूज़ कर सकें। तो जैसे ही हम इंटरसेप्शन को ऑन करेंगे और इस अटैच अ सोशल प्रोफाइल की रिक्वेस्ट को पिंग करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स रिसीव होगा रिक्वेस्ट का। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्लाइंट आईडी की ऑथेंटिकेशन एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। हम इसको फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि हमें ओपन ऑथेंटिकेशन लिंकिंग प्रोफाइल पे जाना है। ये रही हमारी प्रोफाइल ओपन ऑथेंटिकेशन लिंकिंग। बेसिकली ये एंड पॉइंट जो है हमारे कोड के साथ लिंक हो रहा है, जो कि पॉइंट हुआ है रीडायरेक्ट यूआरआई से। रीडायरेक्ट यूआरआई ने ओपन ऑथेंटिकेशन लिंकिंग के साथ इसको अटैच किया है और यहाँ पे हमारे पास इसका कोड है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की कि हमें इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे ही ड्रॉप कर देना है। हमें इसको फर्दर आगे फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ये कोड जो है वो यूज़ हो जाए, क्योंकि ये कोड यूज़ हो जाएगा तो फिर दोबारा हम इसको जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशन में। रिक्वेस्ट को ड्रॉप करने से पहले हमें यहाँ पे इसका URL कॉपी करना है, ताकि हम URL रीडायरेक्ट URL होस्ट और जो हमारा कोड है उसको कॉपी कर लें। यहाँ से हम जैसे रिक्वेस्ट को ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमें यहाँ से इंटरसेप्शन को ऑफ करना है और यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। अब हमें जाना है अपने एक्सप्लॉइट सर्वर में और अपना जो स्क्रिप्ट है वो ऐड करना है। टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना जो URL कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे। ओके, बेसिकली हमसे एक मिस्टेक हुई है कि हमें जो है उसको एक सेपरेट जगह पे पेस्ट भी कर लेना चाहिए था। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमारा स्क्रिप्ट रेडी है। तो बेसिकली ये जो आई फ्रेम है, आई फ्रेम का काम ये कि एक HTML एलिमेंट है और ये हेल्प करता है कि एक करंट डॉक्यूमेंट के अंदर एन अदर डॉक्यूमेंट को इम्बेड कर सके, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। करंट डॉक्यूमेंट के अंदर हमने एक अदर जो URL है, अदर डॉक्यूमेंट है, उसको इम्बेड करने की कोशिश की है। तो इसको स्टोर करते हैं। जैसे ही हम डिलीवर करेंगे अपने एक्सप्लॉइट को विक्टिम में, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट अपने बैक टू लैब जाना है। तो जैसे ही हम जाएंगे तो देखें हमारे पास एडमिन पैनल शो होने लग गया है। तो अगर हम एडमिन पैनल पे जाएंगे और देखेंगे हमारे पास कार्लोस यूज़र है यहाँ पे, तो कार्लोस यूज़र को डिलीट करेंगे। तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास
पॉपअप आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व द लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूं। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, थैंक यू।